हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये होली के बाद का व्लॉग है जिसमें कि मैं आप लोग के साथ ना आज क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूंगी। फेस्टिवल का टाइम था और फेस्टिवल में आप लोग को पता ही है कि घर इतना अस्त व्यस्त हो जाता है, इतने काम हो जाते हैं ना कि डेली के कामों को वैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है। क्लीनिंग को मैनेज कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, इतने सारे पकवान बनते हैं और बहुत काम होता है, घर में इतना सामान आता है ना, तो सारी चीज़ें उलट पुलट रहती हैं। और सबसे ज़्यादा तो किचन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे थे, इस बार आप लोगों ने जैसा देखा ही, तो थोड़ा सा हो ही जाता है मन में कि हाँ चलो आए थे सब, अपना क्लीन कर दो अच्छे से। और मुझे थोड़ा पर्सनली क्लीनिंग ज़्यादा पसंद है, आप लोग को पता ही है, आप लोग मेरे सारे वीडियोज़ में देखते ही हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्लीनिंग करती हूँ। अब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है, लेकिन हाँ है ये चीज़। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट कैसे होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, उसके बाद मैं जो भी नीचे की डस्टिंग होती है वो करने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए। तो पौधों में पानी मैंने डाल दिया था और आज ना बच्चों का लास्ट एग्जाम था जो कि वो देने गए थे, तो इस चलते मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं सारे दरवाज़ों को क्लीन कर दूँ। तो भाई अब मैं तो लेके बैठ गई अपना मतलब उठना ले करके, मैं एक झांसी की रानी की तरह ना सारे अपने कपड़े लेकर के तैयार हो गई डस्टिंग के, कि चलो अब तो क्लीन करना ही है। मन मैंने पूरा बना लिया है, क्योंकि क्लीनिंग के लिए ना मन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने कपड़े लेकर के, मतलब जितने भी डस्टिंग के कपड़े थे, क्लोथ थे, उनको लेकर के तैयार हो गई कि बस क्लीन करना है। तो सारे डोर क्लीन करने के बाद ना ये मैं मेन गेट क्लीन करने लगी। अब कोई भी आता है तो उसकी सबसे पहली नज़र तो मेन गेट पर ही जाती है। तो हमारा मेन गेट तो बिल्कुल क्लीन होना ही चाहिए। अगर वो ज़रा सा भी गंदा होता है ना, तो उससे हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में किसी को पता चलता है, लोगों को पता चलता है, जो भी गेस्ट आते हैं। तो मेन गेट तो मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, हफ्ते में एक बार तो वो ज़रूर क्लीन होता ही होता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं और आज लास्ट एग्ज़ाम था ना, तो अब यहाँ पर इनके कबर्ड्स भी क्लीन करने ज़रूरी हैं। इतनी सारी चीज़ें निकली हैं, मतलब ये बच्चों का ना कबाड़ा फैलाने का काम जाता नहीं है। ये देखो कितनी पुरानी पुरानी मैंने बुक्स संभाल के रखी थी, प्री स्कूल की भी रखी है इनकी, जो मैं एक्स्ट्रा बुक्स लेती थी, तो वो भी इस बार मैं निकाल के सब फेंक रही हूँ। और देखिए सारी चीज़ें। और यहाँ देखो बच्चों की मस्ती, ये बलून मिले ना पुराने, तो ये उड़ा रही है, खेल रही है। देखो इनको, लैपटॉप पे पैर मत धर देना। एक और भी है ना, ये देखिए बलून मिले पुराने, ये देखिए सारे घर की सारी किताबें सब, तो मैं सारा रखूँगी। ये जितनी भी किताबें हैं ना, ये सारे मेरे हस्बैंड की डिज़ाइन की हुई किताबें हैं। ये जितनी भी है मैं आपको दिखाऊंगी, अभी अगर फुर्सत मिला तो अभी दिखाऊंगी, नहीं तो ये देखिए एक किताब तो ये है इस तरीके की, ये अभी हाल ही में डिज़ाइन हुई है ये बुक इनकी। तो अभी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ बच्चों की ड्राइंग्स भी है, ये देखिए जो बच्चे ड्राइंग्स करते रहते हैं ना, वो भी मैंने संभाल के रखी है। मैं नहीं फेंकती हूँ जल्दी कोई भी चीज़, खासतौर पर जो मेहनत से की हुई चीज़ें होती है ना। तो ये भी मेरे हस्बैंड की ड्राइंग की किताब है, मतलब ड्राइंग के है जो डिज़ाइन की। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी अभी, बलून का आगे। तो बच्चे स्कूल से एग्जाम देकर के आ गए थे। केशव तो छत पे गया हुआ था और जमुना अपनी मस्ती कर रही थी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, तो इन कबर्ड्स को भी क्लीन करना जरूरी है। अब पुरानी किताबें निकलेंगी और इनकी जगह पे नई किताबें रखी जाएंगी, तो वही मैं सारा क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का भी सारा चीज था रखी हुई, तो इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया। जो मेरा ये कबर्ड था उसको अच्छे से क्लीन करके ना मैंने सारी कॉपी किताबें इसमें अच्छे से लगा दी। जो भी इनकी बुक्स थी, बच्चों की बुक्स थी वो सब, और पुरानी बुक्स जितनी भी थी उनको मैंने अलग से डीक्लटर करके छाट के रख दिया है। अब जिसके काम आएगी मैं उनको दे दूंगी, नहीं तो वो सारी जाएंगे कबाड़ी में, क्योंकि घर में इतना स्पेस नहीं होता है, छोटा सा घर है तो उनको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसको जरूरत होती है मैं उनको दे देती हूँ, उसके बाद बाकी मैं कबाड़ी में दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं कलर्स के बॉटल्स देख रही थी कि कौन से कलर्स हैं कौन से नहीं है, तो मैं शीशा इधर उधर सेपरेट कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने ये कबर्ड भी क्लीन कर दिया। तो एक कबर्ड तो क्लीन हो गया था, बाकी दूसरा जो बच्चों के एग्जाम्स के थे ना, वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं। वो बच्चे जब आज आएंगे ना, मतलब आ गए हैं, वो अपना नेक्स्ट डे उस चीज़ को क्लीन कर देंगे, क्योंकि उन्हें जो रखना है वो रखेंगे, बाकी जो हटाना है वो हटाएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि इतनी सारी चीज़ें होली में बनी थी और डेली गैस को क्लीन कर पाना बहुत मुश्किल, मतलब क्लीन वैसे तो होता था, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा था। नहीं तो मैं रात को ना डेली गैस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से पोंछ देती हूँ। मैं एक सोल्यूशन बना के रखती हूँ उससे, लेकिन नहीं हो पा रहा था अभी वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना गैस पे, तो मैंने अच्छे से गैस को सरफ से धो करके उसको अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद मैंने टाइल्स को भी इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर दिया। तो किचन भी मतलब मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। तो सबसे पहले गैस क्लीन किया, उसके बाद कुछ कंटेनर्स थे उनको भी मैंने क्लीन किया। अब कंटेनर भी खुश हो गए कि भाई चलो हमारी भी सफाई होगी, तो मैंने कंटेनर्स को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था।
उनको भी गिले, वैसे कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि मैं तो क्लीन करती रहती हूँ, बस एक एक कपड़ा मुझे सब पे मारना था। तो कंटेनर क्लीन करके फिर उनके रैक को अच्छे से क्लीन करके ना उसके बाद मैं गई फ्रिज पे। तो क्योंकि फ्रिज में हम जो भी चीज़ें बनाती हैं ना, और सबसे बड़ी बात समर का सीज़न आ गया है, तो चलिए विंटर्स में तो बाहर रह जाता है, लेकिन समर में तो सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर ही ठूस ठूस के हम डाल देते हैं। और फ्रिज का तो जो होता है वो तो कहता है बस अब मुझे बख्श दो। तो अभी मेरा फ्रिज खाली हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज की भी क्लीन साथ के साथ कर ही देती हूँ। जब मैं कंटेनर्स क्लीन कर रही हूँ, गैस क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने फ्रिज के भी पूरे ऊपर की सारी जितने भी कंटेनर्स थे, जितने भी मसाले के डब्बे थे, सब मैंने क्लीन करके अंदर फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी थी, जो कि मैं एक सॉल्यूशन बना के रखती हूँ, उसी सॉल्यूशन से मैंने क्लीन कर दिया था। और मुझे किचन के जो ड्रॉर्स है, कबर्ड है, वो भी क्लीन करने थे, लेकिन उनमें ना अभी मुझे कुछ काम करना है। उनमें एक्चुअली क्या है ना, सीलन आ गई है, वॉल्स मतलब उनके झट के गिर रही हैं, तो उनमें मुझे वॉल पुट्टी लगा के ना काफ़ी सारा उसमें काम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जाएगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। अभी वो एक दिन सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें मैं कैसे उसको सारा मैनेज करके अच्छे से लगाती हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो जब भी होगा ना वीडियो, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि मेरे कबर्ड्स की भी बहुत बुरी हालत है। पहले तो क्लीन थे, लेकिन अभी इतने सारे बर्तन निकले ना, इतनी सारी चीज़ें, तो जैसे भी मैंने सारी ठूस ठूस के उसमें भर दी है, तो वो सब चीज़ भी क्लीन होगा। और अब देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रिज क्लीन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, सारी पहले तो चीज़ें मैंने निकाली, उसके बाद जो मैंने सॉल्यूशन बना रखा है ना, उससे सारे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया था, बिल्कुल पोंछ दिया था। तो यहाँ पे फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो गया था, और मन को ना बहुत अच्छी संतुष्टि मिली थी कि हाँ मेरी सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। मतलब इतना घंटा मतलब जाता है ना, तो लंबा टाइम जाता है इसमें, लेकिन जब क्लीनिंग हो जाती है ना, तो मन को एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा घर क्लीन है। तो इस तरीके से मैं क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद ना आज हम लोग को कहीं जाना था, तो कहाँ जाना था वो भी आप लोग को अभी आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। फ्रिज को भी मैंने सारे रैक वैक सब क्लीन करके सारी चीज़ें, और अभी फ्रिज में ना कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं था, क्योंकि होली में जितनी भी चीज़ें बनी थी ना, वो सारी ख़त्म हो गई है, बच्चों ने खा ली, और कुछ मैंने बांट मतलब दे भी दी, अपनी ननद को दी है, अपनी देवरानी को दी हैं। तो उतना मीठा हम लोग नहीं खाते हैं अब, जब से जमुना बीमार पड़ी है ना। तो मैं वैसे पहले भी देती थी, लेकिन इस बार मैंने अपना दे दे के ख़त्म ही किया है ज़्यादातर, कि भाई ज़्यादा मैं खाऊंगी तो मेरी भी हेल्थ पे असर पड़ेगा। सब हो गई है, खाना वाना हम लोगों ने सबने खा लिया, और हम लोग जा रहे हैं माँ बेटी मार्केट या कत्तर मार्केट जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ से देखेंगे कुछ सामान होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं भी लेंगे, खाली हाथ भी आ सकते हैं हम लोग। और क्योंकि मई महीने मेरे घर में एक फंक्शन है, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग जा रहे हैं। मतलब अभी से ही सोचेंगे, क्योंकि टाइम तो निकलते समय नहीं लगता है, तो अभी से ही हम लोग सोचे थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो वो सब हम लोग लेंगे। तो आयुषी भी जा रही है, मेरी देवरानी भी जा रही है, और साथ में लोग चुप्पू को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो उतनी देर तो रह नहीं पाएगी अपने पापा के पास, उसके पापा आज घर पर ही है, तो हम लोग उसको भी लेकर के जाएंगे अपने साथ। और धूप भी थोड़ा हमने सोचा कम हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 2:30, और अब हम दोनों निकलेंगे यहाँ से घर से। तो चलिए फिर मार्केट से आके आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए घर के सारे काम करने के बाद ना, अब हम माँ बेटी और मेरी ये छोटी सी बेटी और देवरानी, हम लोग तो निकल पड़े अब घूमने के लिए। भाई हम औरतों को तो घूमने का मौका मिलना चाहिए, तो हम लोग निकल पड़े घूमने, क्या शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मैंने आप लोग को बताया ना कि मेरे घर में मई में एक फंक्शन है, तो उसी फंक्शन की तैयारी में अब हम लोग लग गए हैं होली के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तो बस वही तैयारी में कुछ कुछ देखना था। वैसे ज़्यादा कुछ हमने लिया नहीं है, अभी बहुत कुछ लेना बाकी है फंक्शन का, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती जाऊँगी कि हम लोग क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। और केशव का लिए अपनी लेगिंग्स ली हैं, छोटे मोटे सामान के लिए हम लोग गए थे। तो अभी आ गई हूँ, और अब शाम का तो देखा आप लोगों ने हम लोग क्या क्या चीज़ें लेकर के आए। मैंने अभी ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया है। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं, शाम का टाइम है, और अब जाऊंगी, शाम का काम है, खाना वाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, वीडियो भी एडिट करना है, बहुत सारे काम हैं पूरा दिन लगा ही रहता है, आराम करने का तो हम लोग को फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।